हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्षितिज भाग 2 के पार्ट 5 उत्साह और अट नहीं रही है के एमसीक्यू करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ है, अतः ध्यानपूर्वक पढ़ें। लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ उत्साह और अट नहीं रही है। पहला प्रश्न है, सभी लोग दुखी है, किस लिए? वर्षा होने के कारण, जल भराव के कारण, सर्दी के कारण या गर्मी के ताप के कारण? तो इसका सही उत्तर है गर्मी के ताप के कारण। अगला प्रश्न है, बादल कहाँ से आ जाते हैं? समुद्र से, नदियों से, अज्ञात दिशा से या आकाश से? इसका सही उत्तर है अज्ञात दिशा से। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता की भाषा है, कौन सी भाषा है इस कविता में? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या कन्नौजी? तो इसका सही उत्तर होगा खड़ी बोली। नेक्स्ट है, उत्साह कविता में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ओज गुण। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है? शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु या वर्षा ऋतु? तो इसका सही उत्तर होगा वसंत ऋतु। नेक्स्ट है, अट नहीं रही है कविता में कवि किसे संदेश देना चाहते हैं? बादलों को, अपने प्रियतम को, आकाश को या वन को? तो इसका सही उत्तर होगा अपने प्रियतम को। नेक्स्ट है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसके चार ऑप्शन हैं, श्लेष, यमक, रूपक या उपमा। तो इसका सही उत्तर होगा यमक अलंकार। यमक अलंकार इसलिए क्योंकि जहाँ शब्द एक ही हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इसमें एक पर से आशय है पंख और दूसरे पर से आशय है प्रदान करना। शब्द एक ही है परंतु अर्थ अलग अलग है, तो ये यमक अलंकार होगा। अलंकारों को और अधिक अच्छे से समझने के लिए आप हमारे अलंकार पर बने हुए वीडियो को देखें। अगला प्रश्न है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में दूसरे पर का क्या अर्थ है? पंख, पक्षी, पत्ता या प्रदान करना? अभी उपरोक्त प्रश्न में मैंने बताया था कि दूसरे पर से आशय है प्रदान करना, तो इसका सही उत्तर होगा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कवि का प्रिय घर को किस प्रकार सुगंध से भर देता है? धूप बत्ती जलाकर, फूल खिलाकर, अपनी श्वास से या अपने विचारों से? तो इसका सही उत्तर होगा अपनी श्वास से। नेक्स्ट है, चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है? पहाड़ों का, झरनों का, प्रकृति का या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति का। नेक्स्ट है, कवि किसकी ओर से अपनी आंख नहीं हटा पा रहा है? अपने प्रियतम की ओर से, प्रकृति के सौंदर्य की ओर से, बादलों की ओर से या आकाश की ओर से? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति के सौंदर्य की ओर से। अगला प्रश्न है, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? शोभा और सौंदर्य, पेड़ पौधे, पहाड़ या नदियां? तो इसका सही उत्तर होगा शोभा और सौंदर्य। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण या सगुण? तो इसका सही उत्तर होगा प्रसाद गुण। नेक्स्ट है, निराला किस वाद से जुड़े हुए कवि थे? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या प्रगतिशीलतावाद? तो इसका सही उत्तर होगा छायावाद। अगला प्रश्न है, निराला का जन्म कब हुआ? सन 1887 में, सन 1885 में, सन 1897 में या 1903 में? तो इसका सही उत्तर है सन 1897 में।
निराला जी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया? समन्वय, मतवाला, समन्वय और मतवाला दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा समन्वय और मतवाला, ये दोनों निराला जी द्वारा संपादित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना निराला जी की नहीं है? अनामिका, परिमल, सरोज स्मृति और झरना। इसका सही आंसर होगा झरना। बाकी ये तीनों निराला जी द्वारा रचित है। निराला जी की अधिकतर रचनाएं मिलती है किसमें? रोला में, मुक्तक में, सोरठा या दोहा। तो इसका सही उत्तर होगा मुक्तक। अगला प्रश्न है, उत्साह एक क्या है, किस तरह का गीत है? आह्वान गीत, शोक गीत, भक्ति गीत या विरह गीत? तो इसका सही उत्तर होगा आह्वान गीत। नेक्स्ट है, उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान कर रहा है? वर्षा का, बादलों का, बिजली का या पक्षियों का? तो इसका सही आंसर होगा बादलों का। नेक्स्ट है, बादलों को किसके समान सुंदर माना गया है? चंचल पक्षी के, नित्य मुद्रा में मोर के, काले घुंघराले बालों के समान या बहती जलधारा के? तो इसका सही उत्तर होगा काले घुंघराले बालों के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना गया है? प्रेयसी की कल्पना, विद्युत की कल्पना, इंद्रधनुष की कल्पना या बाल कल्पना? तो इसका सही उत्तर होगा बाल कल्पना। अगला प्रश्न है, बादलों के हृदय में सुंदरता छिपी है किस चीज की? जल की, नदी की, विद्युत की या सागर की? तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत की। कवि ने बादलों को कैसा कहा है? सुंदर, नवजीवन वाले, अकल्पनीय या लुभावने? तो इसका सही उत्तर होगा नवजीवन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन कविता फिर भर दो। इसमें कवि नूतन कविता किस में भरने की बात कह रहा है? बादलों में, स्वयं अपने जीवन में, और बादलों में और अपने जीवन में दोनों में, यानी कि अ और ब दोनों में, या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दोनों में, बादलों में भी और अपने जीवन में भी। अगला प्रश्न है, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? रुदन का, क्रांति का, वेदना का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? फागुन माह में, माघ में, बैशाख में या आषाढ़ में? तो इसका सही उत्तर होगा फागुन माह में। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार किसके केश सुंदर, काले और घुंघराले हैं? प्रेयसी के, बादल के, धरती के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा बादल के। अगला प्रश्न है, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? बारिश होना, शांति और सुख की स्थापना, प्यास बुझना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा शांति और सुख की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? गर्म धरती, सूखी धरती, दुखों से पीड़ित धरती या कोई नहीं? तो इसमें से सही उत्तर होगा दुखों से पीड़ित धरती। अगला प्रश्न है, कवि ने निदाघ अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? अधिक गर्मी, सांसारिक कष्ट, असफलता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा सांसारिक कष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है? शुष्क, नमी युक्त, मादक या मंद मंद? तो इसका सही उत्तर होगा मादक। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? न बरसने का, बरसने का, गरजने का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा गरजने का।
अगला प्रश्न है, बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में जोश और क्रांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाएं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जोश और क्रांति फैल सके। नेक्स्ट है, फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? मायूसी, डर, दुख या खुशी? तो इसका सही उत्तर है खुशी। अगला प्रश्न है, धारादर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वी के लिए, आकाश के लिए, समुद्र के लिए या बादल के लिए? तो इसका सही उत्तर है बादल के लिए। अगला प्रश्न है, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा आकाश को। कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का, शरद ऋतु का या वसंत ऋतु का? तो इसका सही उत्तर है वसंत ऋतु का। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार क्या अट नहीं रही है? अटने से आशय है समाना, क्या चीज नहीं समा रही है? तो इसके 4 ऑप्शन है, धूप, फागुन की प्राकृतिक छटा, प्रसन्नता या सुगंध? तो इसका सही आंसर है फागुन की प्राकृतिक छटा। वज्र छिपा का अर्थ है बादलों में बिजली की कड़क छिपी रहती है, बादलों में पत्थर छिपे हैं, बादलों में कठोरता छिपी है या बादल में ओले छिपे हैं? तो इसका सही उत्तर है बादलों में बिजली की कड़क छिपी है। तो स्टूडेंट्स, आज निराला जी द्वारा रचित पाठ इस वीडियो के पश्चात पूरा हो गया है। प्रीवियस वीडियो में हमने व्याख्या व प्रश्नोत्तर कर लिए थे। अगले वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।